And household remedies mein, I would love to introduce you with our, one of our original OGs who's been coming to Dawn News and Chai Toaster host for such a long time. It's always a pleasure to have him. Let me introduce him, Hakeem Shah Nazir, herbalist. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? ठीक ठाक बिल्कुल। आज भाई सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछेंगे कि ये जो नज़ला ज़ुकाम हुआ हुआ है इसका क्या हाल है, फिर हम जाएंगे जरा हर्बल रेमेडीज की तरफ। देखिए ये गर्मियों का नज़ला है, हाँ बहुत ज्यादा तंग करता है ये, बहुत ज्यादा। गला भी खराब हो जाता है, छींकें आ रही होती हैं, बुखार सा फील शाम को होता है बुखार हो जाता है और सुस्ती काहिली होती है बहुत ज्यादा, और दिल चाहता है बस लेटे रहें, कोई काम ही नहीं, इतनी हिम्मत नहीं होती किसी को एक गिलास पानी पिला दें। हाँ, और शिवरिंग भी हो रही है। तो ये शिवरिंग क्यों होती है? देखिए इसमें आपको अंदर टेम्परेचर फील होता है यहाँ और दूसरा जो नज़ला है ये आपको निढाल कर रहा है, यहाँ तो इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जिन लोगों को भी ये गर्मी का नज़ला है और बेतहाशा छींकें शुरू हो जाती है, नाक बहरी होती है, गला भी ख़राब हो रहा होता है, बुखार सा फील हो रहा होता है, साइनसाइटिस एलर्जी होती है, तो इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सिंपल सी एक चीज़, बांसा के पत्ते। बांसा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच और बनफशा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच, सवा कप पानी में डाल के इसको उबाल लें, फिर इसे उतार के छान लें, एक जोश दे दें काफ़ी है, 1 कप सुबह 1 कप शाम बना कर पिएँ और ये कंटिन्यू आपने 2 या 3 दिन इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला हर किस्म की एलर्जी, नज़ला, ज़ुकाम, इससे खांसी भी दूर होती है। और आजकल एक और चीज़ भी चली हुई है कि खांसी होती है, बहुत ज़ोर लगाते हैं खांसते हुए, लेकिन बलगम अगर निकलता भी है तो बहुत थोड़ा सा निकलता है, खुश्क खांसी लग रही होती है और बहुत बुरा हाल हो जाता है खांसी में। ये भी एक आजकल वायरल चला हुआ है, तो जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो वो घर में पुदीना सबके घर पे होता है, 5-7 पत्ते पुदीना के ले लें, 4 लौंगे ले लें, इसे सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया, 1 कप सुबह 1 कप दोपहर 1 कप रात को, ये भी 2 दिन पी लें बस। अच्छा, आप देखें ये सीना भी साफ हो जाएगा, खांसी भी खत्म हो जाएगी। जबरदस्त, आई मस्ट डेफिनेटली ट्राई दिस। में काम हो गया, ये मैं जरूर ट्राई करूंगी, आज तो फॉर श्योर करूंगी शाम के वक्त। अच्छा, इससे सांस जो फूलता है ना वो चीज़ भी दूर हो जाएगी आपकी। जबरदस्त, आई डेफिनेटली कीप इट इन माइंड। बट देखें, अगर आप हकीम शाह अगर आप देखें तो आजकल जो है वो स्किन रिलेटेड रैशेस भी बहुत हो रही हैं लोगों को, एंड स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, हेयर फॉल भी होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या सलूशन? आज मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, जो स्किन से रिलेटेड भी होंगी, गर्मी से भी होंगी और बालों का भी मसला हल होगा इससे। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बाज़ लोग मुख्तलिफ़ किस्म के साबुन इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं जी एलर्जी फील हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए आपके घर में या मोहल्ले में, गली में, हर जगह पे नीम का दरख्त मौजूद है, उसके कुछ पत्ते तोड़ के आप पानी में डालें और उससे आप नहाएं, शावर लें। हाँ, वो तो कोविड में आई रिमेंबर लोग करते थे, जस्ट फॉर प्रोटेक्शन आल्सो ना आपको, तो वो आपके जरासीम ख़त्म कर देती है, उससे आपको ईचिंग, खारिश भी महसूस नहीं होगी और ड्राइनेस भी महसूस नहीं होगी। ये एक अच्छी चीज़ आपके घर में बन जाएगी। अगर आपको जैसे नीम के पत्ते पसंद नहीं आ रहे हैं, आप थोड़े से उसमें गुलाब के फूल डाल लें, खुशबू भी अच्छी हो जाएगी। हाँ, रोज वाटर भी बन गया, मोर और लेस, जबरदस्त। ये तो बड़ा अच्छा, पत्ते डाल लें, तो ये नीम के ताज़ा पत्ते आपने डालने हैं पानी में डाल के, उससे आप नहाएं, आप देखें आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हाँ, इंटरेस्टिंग, आई थिंक। लेकिन इस मौसम में जैसे गर्मियाँ चल रही हैं तो प्लीज़ आप पानी का टेक ज़्यादा रखिए, हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिएं, और अगर बाहर निकलते हैं, क्योंकि हीट वेव्स भी चला हुआ है आजकल, तो आपने कोई जैसे रुमाल है या छोटा सा टॉवल है आपके पास, उसको पानी में गीला करके सर पे रख के चलें। और एक मैंने बल्कि देखा है, ये तो वो एक लड़की भी है जो हमारे घर आती है, वो तो अपना दुपट्टा पूरा गीला करके रैप करके जा रही होती घर से बाहर, बड़ा मुझसे दुख भी होता है देख के, अगर हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मैनेज। जैसे जॉर्जेट का दुपट्टा या मलमल का होता है ना, वो अगर आप अपने सर पे डालेंगे ना तो उसमें से जो हवा पास होगी तो वो ठंडी होगी, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ये हमारे पुराने टोटके ही हुए एक तरीके के। आपने बाहर देखा होगा लोग जो हैं, अगर थोड़ी सी भी धूप होती है तो वो अम्ब्रेला लेके निकलते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं लेके निकलते? हाँ, दुबई में तो ये बहुत कॉमन है बाय द वे। यहाँ पे भी काफ़ी लोगों को मैंने देखा है अम्ब्रेला लेके निकलते हैं, लेकिन बहुत कम, यानी 100 में 200 में 1-2 होते हैं। आप लोग भी अम्ब्रेला लेके निकलें, आप देखें आप काफ़ी बेहतर फील करेंगे अपने अंदर। ऑफ कोर्स। अच्छा, तो अभी आप क्या हमें कूलिंग हर्ब्स बता सकते हैं या क्या कोई ऐसी चीज़ बता सकते हैं जिससे हम ठंडे रहें? देखिए ठंडे रहें तो आपने सिंपली तौर पे ऐसे 1 गिलास पानी लेना है, ठीक है, और इसमें सिंपली सी 2 चीज़ें ऐड करनी है। एक आपने लेना है, ये आलू बुखारा है, अच्छा, ये आपने तकरीबन 4 पीस के हुए 4 दाने ऐसे डाल लें, और इसमें 1 चाय वाली चम्मच सौंफ डाल लें, ठीक है।
आधा घंटा 1 घंटा रखें आप इसे, ठंडे पानी में डाल लें। रखने के बाद इसे चम्मच के साथ शेक करें और छान के पी लें। अच्छा। ये एक टाइम रोज़ाना पिएं, पूरा दिन ठंडा ठंडा गुजरेगा आपका। अच्छा। और ये उन लोगों के लिए भी बेहतर है जिनको नोज़िया फील होता है, जो इस ख़वातीन इंस्पेक्ट कर रही हैं और उनको भी नोज़िया, निढाल, आयरन की कमी, लो ब्लड प्रेशर, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये तमाम लोग, हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हर उम्र का। तो इससे इवन बच्चे? इवन बच्चे? बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चों को कप के हिसाब से दें। आप 1 गिलास बनाएं, उसमें से 1 कप बच्चों को भी पिलाएं। 8 साल से 7 साल से ज़्यादा उम्र वाले, 6 साल से कम उम्र वालों को ना दें, क्योंकि अगर वो आलू बुखारा भी खाते हैं तो उनका पेट खराब होने का चांस होता है। और सौंफ से भी तो आपका पेट सौंफ थोड़ा पेट के गैसेस को ख़त्म करती हैं, दर्दों को ख़त्म करती हैं, ठंडक का एहसास दिलाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें ठंडी हैं, तो इस मौसम के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। आम तौर पे जो फ्रूट्स आए हुए हैं, तरबूज, खरबूजा, ये चीज़ें लें, इसमें 90% पानी होता है, जो कि आपको ग़िज़ा भी दे रही होती है और बॉडी में पानी की मिकदार भी पूरी कर रही होती है। लेकिन तरबूज का इस्तेमाल या इन चीज़ों का करें तो मगरिब से पहले पहले करें। हाँ, ये कहते हैं कि हमें फल जो है वो मगरिब के बाद नहीं खाना चाहिए। वो उसमें फूड पॉइजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो कहते हैं सेब पत्थर बन जाता है आपके पेट में। पत्थर नहीं बनता, कि बेसिकली वो एक सेइंग है। हाँ, एक कहना है उन लोगों कहना का। है। वो जो पेट पत्थर बनता है ना, फूड पॉइजन होता है, हैजा हो जाता है उनको। तो जिन लोगों को भी अगर हैजा की प्रॉब्लम हो गई है या पेट पत्थर की तरह हो गया या डायरिया बेतहाशा हो रहा है, वॉमिटिंग बेतहाशा हो रही है, तो आपने जिस तरीके से मैंने अभी पुदीने का खांसी के लिए बताया, इसी तरीके से आपने 5-7 पत्ते पुदीना के लेने और 1 सब्ज़ इलायची लेनी है, 1.25 कप पानी में डाल के 1-2 जोश दे के उतार के फिर इसे ठंडा कर लें। जब ये ठंडा हो जाए तो आधा कप पी लें। आप देखना 5-7 मिनट में काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपको। आधा घंटा 1-2 घंटे के बाद पी लें। आधा कप जो बाकी बचा होगा तो वो 1-2 घंटे के बाद पी लें। तो ये घर पे एक आपका बेहतर होगा। अगर फिर भी आप बेहतर नहीं हो रहे हैं तो पहली फुर्सत में अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक हमें ये चीज़ इग्नोर नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। हमें फिजिशियंस, जनरल फिजिशियंस को ज़रूर दिखाना चाहिए। अच्छा, आप हम स्किन केयर के लिए भी कुछ बता दें। यू नो, रैशेस हो जाती हैं, गर्मी है आजकल। जिस तरह मेरा बेटा जो है उसने एक नया स्टाइल रखा हुआ है बालों का कि उसके फोरहेड पे बाल आते रहते हैं। अब उसको तो बड़े अच्छे लगते हैं, बट नीचे जो है वो उस बेचारे को रैश हो रही है गर्मी से। अब वो, मैं इसको बोलती हूँ तुम हटा लो, तो कहते हैं मेरा स्टाइल नहीं खराब करें। तो बंदा क्या करे फिर? देखिए, जिन लोगों को भी सर में अगर रैशेस हो रही हो या हल्का सा नहीं दिमाग इसका आ रहा इसकी वजह से ना बाल गिर भी रहे होते हैं और ड्राइनेस भी फील होती है और जो पसीना आ रहा होता है उसके अंदर खुश्की होती है, लेकिन वो डाइल्यूट हुई हुई होती है और वो आपको ईचिंग करती है, खारिश करती है, उसमें छोटे छोटे से दाने भी निकल आते हैं सर पे। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है ये सरसों का तेल। सरसों का तेल भी हमें बड़ा देख के लेना होता है ना? हाँ, देख के लेना होता है इसमें। अच्छा, पीली सरसों हो या काली सरसों हो, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। उसमें 1 चाय वाला चम्मच जो है हम इसमें डालेंगे कमेला पाउडर। कमेला पाउडर? कमेला पाउडर। अच्छा। इसे अच्छे तरीके से मिक्स किया, ये पेस्ट सा बन जाएगा, नरम सा। अच्छा। देखें, कमेला पाउडर होता क्या है वैसे? कमेला पाउडर एक दरख्त में से निकलता है। अच्छा। और ये ड्राइनेस को, खुश्की को ख़त्म करती है और साथ में ईचिंग, खारिश को भी दूर करती है। तो ये आप अपने सर पे लेप कर लें। अच्छा। सिर्फ 20 मिनट। और ये बालों को भी हेल्प करेगा? ये बालों को गिरने से भी रोकेगा। अच्छा। जी हाँ, और ईचिंग, खारिश को भी दूर करेगा। बाज़ लोगों के सर में बहुत ज़्यादा खुश्की, डैंड्रफ हो जाती है, ईचिंग हो रही है, बुरा हाल, लाल हो जाती है जगह, तो उसको ठीक कर देगी ये। तो आपने सिर्फ 20 मिनट लगाना है। 20 मिनट के बाद सर धो लेना है। आप देखना आप काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। ये रोज़ाना भी आप कर सकते हैं ये, और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से सम वेज इन विच आप जो है अपने जिस्म का पसीना बहुत एक्सेसिव अगर आपको आता है या बहुत ज़्यादा आता है, उसको किस तरीके से कम कर सकते हैं। राइट हकीम शाह नज़ीर, लेट्स स्टार्ट विद दैट। देखें, बाज़ लोगों को पसीना आता है, उसमें ऑयल ज़्यादा होता है, चिपचिपाहट, और साथ में स्मेली होता है। कुछ लोगों का भी होता है। जी हाँ, तो उसको दूर करने के लिए जिस तरह मैंने अभी आलू बुखारा और सौंफ का बताया, आप इसका पानी पिएं, इससे पसीने की शिद्दत में कमी आएगी और साथ में गर्मी की शिद्दत भी कम फील होगी। और जिन लोगों को ऑयल ज़्यादा फील होता है या बॉडी में स्मेल बहुत ज़्यादा फील हो रही है, तो लाल फटकड़ी ले लें। लाल फटकड़ी, एक सफ़ेद फटकड़ी आती है, एक लाल आती है। लाल फटकड़ी एक मटर के दाने के बराबर अर्के गुलाब जो स्प्रे वाला है उसमें डाल के रख लें और हिला लें। उसको डिज़ोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आस्ते आस्ते खुद ही होता जाएगा। वो डालने के बाद आप अपनी फेस पे पहले स्प्रे करें और टिश्यू से खुश करें, देखना ऑयल ख़त्म होगा। ओह। और दूसरा बॉडी पे करें, उस पर भी ऑयलपन भी ख़त्म होगा, साथ में स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी इसकी।
तो ये बहुत बेहतर है। लेकिन एक स्मेल आने की एक और वजह भी है कि आप शावर ले लिया करें, नहा लिया करें। बाज़ लोग नहाते नहीं हैं, इसका एहतियात कीजिए। या ऑफ कोर्स, एंड नॉट जस्ट दैट, नहाने के बाद मैंने अक्सर देखा कि लोग वही कपड़े भी वापस, वही कपड़े पहनते हैं। तो हाइजीन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, तो इस चीज़ को भी दूर दूर करें। करें। और दूसरा ये है कि बॉडी में ईचिंग, खारिश महसूस होती है गर्मी की वजह से, रैशेस पड़ रही होती हैं और छोटे छोटे से दाने निकल रहे होते हैं। चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो, वो भी इसे यूज़ कर सकता है, और आम लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को फोड़े, फिंसी, दाने भी निकल रहे होते हैं, उसको भी ख़त्म करेगी और गर्मी की शिद्दत भी कम फील होगी इससे, क्योंकि ये ठंडी बूटी हैं। ये है पनीर बूटी। इसके टोटली आप देखें 5 दाने, ये 5 दाने पनीर बूटी। जी, पनीर बूटी मैंने पहली दफा सुना है पनीर बूटी। और 5 दाने गुले मुंडी, ये गुले मुंडी, गुले मुंडी, जी हाँ, ये भी 5 दाने। इसे एक गिलास पानी में या एक कटोरा ले लें, उसमें आप डाल लें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। ये एक टाइम रोजाना करना है आपने। तो उसके छिलके विलके नहीं उतारने, बस ऐसे ही रखना। हाँ, इसको ऐसे ही भिगो देना है आपने। ऊपर के टाइम चम्मच के साथ शेक ज़रूर कीजिए। करने के बाद आप इसे छान के, इसका थोड़ा सा कड़वा होगा ये पानी, तो ये पानी आपने पी लेना है। आप देखना, एक तो दिन भी अच्छा गुजरेगा, ईचिंग, खारिश कम होना शुरू हो जाएगी, और जब ये मुकम्मल ठीक हो जाए, इसमें 5 दिन लगें, 7 दिन लगें, इसे कंटिन्यू कीजिए। और ये अगर डायबिटिक पेशेंट ले इस्तेमाल करे तो इससे शुगर भी कंट्रोल होने के चांसेस होते हैं। हाउ लवली है ना। आई थिंक हम लोग डायबिटीज काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि बाज़ लोगों को फैटी लीवर हो जाती है, या उनका एसिडिटी बढ़ रहा होता है, जो कि जिगर की तरफ तेज़ाबियत होती है। बाज़ कहते हैं मुझे जिगर की गर्मी की शिकायत हो गई है, तो वो गर्मी ये नहीं होती है, वो तेज़ाबियत की वजह से उसको गर्मी फील होती है। इसकी वजह से हाथ पाँव भी जलते हैं, बाज़ लोगों को मैदा भी जलने लग जाता है, और यहाँ बाजुओं तक में पेन सा महसूस होता है। तो उसको ठीक करने के लिए, और गर्मी की शिद्दत की वजह से ये सब कुछ होता है, तो इसको एक गिलास पानी लेना है या एक कटोरा पानी का लेना है आपने, और उसके अंदर आपने डालना है ये गुल नीलोफर, इसे कमल का फूल भी कहते हैं। इसकी डंडी हटा दीजिएगा, आपने एक फूल इसका डालना है, और ये जरिश शीरी है। जरिश शीरी, ये किशमिश की तरह होते हैं, सुमलू बूटी का फल कहलाता है। अच्छा। ये एक चाय वाली चम्मच, ये यरकान के असरात को भी ख़त्म करती है। अच्छा। और ये है तुख्म कासनी, जो कि एसिडिटी को कंट्रोल करेगी और हेपेटाइटिस होने के चांसेस को भी ख़त्म करेगी। तो ये 3 चीज़ें हैं, जरिश शीरी, नीलोफर के फूल और कासनी के बीज। इस तरीके से रात को भिगो दें इसे, सुबह निहार पेट छान के इसका पानी पी लें आप। और अगर आपको जैसे यरकान के असरात हों, या एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो, या हाथ पाँव बहुत ज़्यादा जल रहे हों, आप इसे कंटिन्यू महीना 40 दिन यूज़ करें। अच्छा। और अगर फैटी लीवर को दूर करना है तो इसे 2 महीना यूज़ करके अपना अल्ट्रासाउंड करें, आपको फैटी लीवर इंशाल्लाह ठीक मिलेगा। वाह। अच्छा, थोड़ा सा वैसे किडनी हेल्थ का भी आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल। इस मौसम में जैसे पानी का टेक लोग कम करते हैं, अगर पानी पीते भी हैं तो वो पसीने की सूरत में निकल रहा होता है। इसकी वजह से ये कि किडनी पेन भी महसूस होता है, बाज़ों का नेफ्रोसिस यानी उसमें सूजन महसूस होती है, बाज़ लोगों को उसमें रेत महसूस होती है, बाज़ को पथरी हो जाती है। इसी की वजह से यूरिक एसिड भी बढ़ रहा होता है लोगों का। तो उसको कंट्रोल करने के लिए और यूरिन के फ्लो को बेहतर करने के लिए आपने लेना है गोखरू बूटी 1 चम्मच, सरफूका बूटी 1 चम्मच। 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें आप, और हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिया करें, और ये कुछ अरसा यूज़ करें। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इससे रोक लें। अगर आपको पथरी की शिकायत रहती है गुर्दों में, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है कुल्थी की दाल। एक दाल मिलेगी आपको, उसको कुल्थी कहते हैं। तो कुल्थी की दाल, उसका आधा कप जो है 4-5 गिलास पानी में रात को भिगो दें। सुबह के टाइम, क्योंकि ये सख्त दाल होती है, इसको भिगोना होता है, रात के टाइम पे भिगो दें, सुबह के टाइम पे इसको पकाएं। इतना पकाएं कि ये दाल नरम हो जाए और उसके पानी भी बच जाए। वो दाल खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें, फिर सुबह भिगो दें, रात को पका के खा लें और उसका बचा हुआ पानी पी लें। और इसी तरीके से हर 1 घंटे बाद सादा पानी का इस्तेमाल कीजिए। और ये तकरीबन कुछ दिनों में ये पथरी जो है रेज़ा होकर निकल जाएगी, और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इससे रोक दीजिए। वाह, व्हाट अ ग्रेट एडवाइस यू हैव गिवन। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं आपको रिजा, मैं तो सॉरी आपको बात काटी। तो बाज़ लोगों को पित्ते में पथरी की प्रॉब्लम हो जाती है। अब पित्ते की पथरी ऐसी होती है जो कि कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं, जो घुल सकते हैं, इसमें निकलने का रास्ता नहीं होता, लेकिन ये घुल जाते हैं और फिर उसके बाद ये डिज़ोल्व होते हैं। तो उसके लिए आपने लेना है 1 कप पानी लें, उसमें आधा नींबू निचोड़ लें,
और 1 चम्मच जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जन वाला यानी ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन वाला मिक्स करें। इन तीनों को सुबह निहार मुँह रोज़ाना पिएँ 2 महीने तक। 2 महीने बाद अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, इंशाल्लाह ताला आपको वो पथरी भी नील मिलेगी। एक चीज़ और है, अगर आपको दर्द तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, अभी आप देख रहे हैं कि या बहुत तकलीफ़ है, तो आप फौरी तौर पे फिर करीबी अपने डॉक्टर को दिखा के अपना ऑपरेट करवा लें। ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली, बट वो आई थिंक बहुत सीवियर केसेस में होता है। हाँ, सीवियर अगर हो तो ठीक है, अदरवाइज ये है कि इससे ये पथरी निकल जाएगी। अच्छा हकीम शाह, आपके लिए एक सवाल आया है मोहम्मद इमरान का सक्खर से, और वो कह रहे हैं कि वो बहुत मोटे हैं, तो अगर वो वजन कम करना चाहते हैं तो आप क्या एडवाइस दे सकते हैं? देखिए, 3 जड़ी बूटियाँ बता रहा हूँ मैं, चाहे वो लड़कियाँ हों या लड़के हों, मैरिड हों अनमैरिड हों, सबके लिए बता रहा हूँ। सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें, बाकी सब कर सकते हैं इससे इस्तेमाल। आप देखिएगा हर 4 दिन में 1 किलो वज़न कम होगा। अच्छा, 4 दिन 5 दिन में 1 किलो, यानी 10-12 दिन में 2 से 3 किलो वज़न कम होगा आपका। आपने लेना है सनोबर के पत्ते। सनोबर के पत्ते 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम। इन तीनों को साफ़ करके मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाना खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। पानी के साथ आप ये कंटिन्यू कुछ अरसा यूज़ करें। जब स्मार्ट हो जाएं आप इसे रोक लें। देखना 1 हफ्ते में कपड़े कितने लूज़ होते हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त। आई थिंक वी कैन डेफिनेटली। अच्छा रीजा, आपने एक सवाल किया था स्किन का किया था। आई थिंक हमारी कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप कहाँ से बात कर रही हैं और आपका नाम? मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ, फैसलाबाद कर रही हूँ। फायजा फ्रॉम फैसलाबाद। थैंक यू फॉर कॉलिंग ऑन द शो। हाउ कैन वी हेल्प यू? हाँ जी, मैंने हकीम साहब से पूछना था, मेरे पाँव के हील में बहुत दर्द होती है, चलते फिरते जब सो के उठती हूँ जब भी बहुत ज्यादा होती है उल्टे पाँव की हील में। अच्छा बेटा, आपका कोई यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। वी जस्ट हैड अ लवली कॉलर फैसलाबाद से जिसने हमसे सवाल पूछा, और अब हकीम शाह नज़ीर जो हैं अब हमारे लिए इसका सोल्यूशन बताएंगे। देखिए, जिनको एड़ी में दर्द होता है, अब बच्ची ने बताया कि उनको एड़ी में दर्द होता है, तो जिन लोगों को भी एड़ियों में, पाँव के पंजों में दर्द रहता है, या तो यूरिक एसिड भी हो सकता है, लेकिन उनको नहीं है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने सिर्फ 2 जड़ी बूटियाँ लेनी है। एक सफ़ेद मूसली लेनी है 50 ग्राम, इसमें विटामिन डी और कैल्शियम की मिकदार बहुत पाई जाती है, और ये 50 ग्राम लेना है। और 20 ग्राम इसमें आपने डालना है सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से, और ये कंटिन्यू 10-15 दिन इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह ताला आप खुद देखना, आप पाँव रखेंगे चलेंगे आपको दर्द नहीं होगा। ये कमर के टांगों के दर्द को भी ख़त्म करती है। और अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, उसकी वजह से भी टांगों में दर्द होता है, तो उसको ठीक करने के लिए एक बीज मिलेंगे तुख्म करफ्स के नाम से। इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं तुख्म करफस, ठीक है। ये अजवाइन की तरह बीज होते हैं, लेकिन अजवाइन नहीं होती है। इसे साफ़ करके 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना पानी के साथ, 1 चाय वाली चम्मच से ज़्यादा ना खाएं, पानी के साथ 40-45 दिन यूज़ करना और अपना यूरिक एसिड चेक करवाना, तो इंशाल्लाह आपको कंट्रोल में मिलेगा। इसके साथ जो परहेज़ करना है वो हर किस्म का साग नहीं खाना, मेथी, पालक, टमाटर, लोबिया, चने की दाल, ये चीज़ नहीं खानी। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, हमें एक और सवाल भी आया था कि कौन सा हर्बल ऑयल आपके क्यूटिकल्स के लिए अच्छा होता है, नेल्स के? ये नकल्स के लिए? इसके लिए, क्यूटिकल्स के लिए, जो ड्राई स्किन हो जाती है नेल्स के। देखिए, इसके लिए सबसे बेहतरीन होता है बादाम का तेल। अच्छा, मुझे किसी ने एप्रिकॉट ऑयल बताया था, उसका भी बताएं। कर सकते हैं। एप्रिकॉट ऑयल मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है यहाँ पे, लेकिन रोगन बादाम शीरी हर जगह मिल जाता है। मीठे बादाम का तेल अगर ओरिजिनल मिले तो ले लीजिएगा। अगर ओरिजिनल का तरीका ये है कि अपने बादाम लेके निकलवा लो, अच्छा, के सामने, वो ओरिजिनल होगा, ठीक है, वो आप लगाएं, और वो आप फेस पे भी लगा सकते हैं, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और दूसरा स्किन अच्छी हो जाएगी आपकी। और इससे हमारे जिनके नेल्स ड्राई हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्या उसके लिए भी ये सही है? जिनके नेल्स टूट जाते हैं, कैल्शियम की कमी भी होती है, कमज़ोरी भी होती है, पानी कम पीने की वजह से भी होता है, तो आपने पानी का टेक ज़्यादा रखना है। और एक सिंघाड़े मिलेंगे आपको पंसारी की दुकान से, सूखे हुए सिंघाड़े लेके उसे बारीक पाउडर बना लें, यानी 100 ग्राम ले लें, उसको पाउडर बना लें, उसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएँ। आप देखिएगा नहीं, ये जो नाखून टूटते हैं ये भी सही हो जाएगा, और बॉडी के अंदर जो कैल्शियम की कमी हो रही है वो भी ठीक हो जाएगी। ज़बरदस्त। बाज़ औक़ात आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो रहे हों वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, ये भी इससे सही हो जाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा, आप हमें कोई लास्ट रेसिपी या लास्ट डबल रेमेडी बताना चाह रहे हैं? एक्ने के दाने हैं, ठीक है, और बाज़ लड़कियों को जैसे 13 साल से लेकर 25 साल तक वाले होते हैं,
या इससे ज़्यादा वालों को भी, जिनको पिंपल्स निकलते हैं या एक्ने निकलती है या उसके निशान हो, स्किन लूज़ हो रही हो, ओपन पोर्स हो रहे हो और कलर भी 2 टोन हो रहा हो, तो उसको ठीक करने के लिए आपने सिंपली जो है चीज़ें लेनी है। ये आपने लेना है नीम के पत्ते। नीम के पत्तों का ये पाउडर है, ये हम लेंगे 1 चाय वाली चम्मच। अच्छा। ये है तुख्मे बकाइन, तुख्मे बकाइन, ये साबुत है और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 1 चाय वाली चम्मच। ये है समंदरी झाग। ओ, समंदरी झाग क्या होती जहाँ है? ये तोतों के पास भी रखते होते हैं, ये अच्छा। समुद्री झाग होती है। अच्छा, ये अच्छा, समुद्र के पास बहुत होती है ये। अच्छा अच्छा। और ये भी 1 चाय वाली चम्मच। ये तीनों 3 चाय वाली चम्मच हो गई। और इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून उपटन मिला लें आप, अच्छा। और इसे इस तरीके से मिक्स करके आप रख लें। और फिर जितना लगाना हो उतना आपने दूध में या अरके गुलाब में इसका पेस्ट बनाएं। अच्छा, हमारे पास इस वक्त मौजूद है अरके गुलाब है ये, जबरदस्त, ठीक है। ये हम इसमें ऐड करेंगे, नाइस। और पेस्ट बना लें। इस तरीके से पेस्ट बनाना है। और फिर आप अपने चेहरे को साबुन से या किसी भी अच्छे फेस वॉश से धो के आप अपने चेहरे पे ये लेप कर लें। अच्छा, और कितनी देर लगाना है? लेप करने आधा घंटा लगाना है। आधे घंटे के बाद आप चेहरा धो लें। आप देखना पहली एप्लीकेशन में कलर कितना बेहतर होता है आपका। इसे कम से कम महीना 40 दिन यूज़ करना है आपने। ना दाने रहेंगे ना उसके निशान रहेंगे, स्किन भी प्लेन होगी, ओपन पोर्स भी मिनिमाइज होंगे और गोरे गोरे नजर जबरदस्त।